नमस्ते बाबू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरी जान, कैसे हो सब लोग? देखो भाई, आज की ये जो क्लास है मतलब अचानक से लगी है, परंतु जरूरी भी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराने थे। मुझे खुद नहीं लग रहा था कि हमने थोड़ा सा बच्चों को ना अच्छे से दे पाया है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक और सेशन लगाते हैं, प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने जो भी क्लास में पढ़ा है संबंध और संबंध के प्रकार के बारे में, उसका एक प्रैक्टिस सेशन लगा देते हैं जिसमें हम सब सवाल लगाएंगे। तो गुड इवनिंग मेरी जान, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू। सभी लोग जल्दी से आ जाते हैं, सब लोग एक बार जल्दी से आ जाएंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमें बता दिया करिए, आप कमेंट में बता दिया करिए कि गुरुजी एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आएंगे। परंतु मुझे आज लगा, मुझे खुद महसूस हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी चाहिए। मैं क्लास लगा दिया हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से जो भी क्लासेस आपकी जाएंगी वो रेगुलर वे में जाएंगी, मतलब रेगुलर वे में कह रहा हूं, मतलब क्लासेस आपकी जाएंगी, है ना, जो आपकी जानी रहती है क्लासेस वो जाएंगी, है ना। रीशेड्यूल क्लासेस जो होती है वो थोड़ी कम होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्लासेस है सब शानदार तरीके से जा रही है, ठीक है। तो आज जो है अचानक से 8 बजे क्लास लगी, अचानक से नहीं, मतलब क्लास तो लगी गई थी, लेकिन क्लास लगने का कारण यही है, आज हम सोच रहे थे कि कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में करवा दिया जाए, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस चैप्टर का भैया? चैप्टर 1 का। हमने जो संबंध और संबंध के प्रकार पढ़े हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। एक बार सारे बच्चे बोल दोगे कि क्या मेरी आवाज आप सबके पास पहुंच रही है? तर 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 तर। क्या मेरी आवाज आप सबके पास जा रही है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ तुमको क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार सारे बच्चे लिखेंगे यस, एक बार सारे बच्चे लिखेंगे यस। सब लोग जल्दी से लिख दोगे। चलो, तो आज मेरी जान हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस अध्याय का? जो हमारा चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, संबंध और संबंध के प्रकार से, उससे कुछ रिलेटेड सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया रहेगा तो दिल फेंक के एक बार मारो और क्लास स्टार्ट करने के लिए एक बार थम्स अप कर दोगे कि हम तब जान जाएंगे कि हाँ हमारे बच्चे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे आ जाएंगे। तो भैया आज की क्लास में हम लोग देखो संबंध और फलन पढ़ रहे थे, यानी हम अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मेरी जान संबंध और फलन। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। सब लोग बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। पिछले क्लास में हमने संबंध तथा संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? संबंध तथा संबंध के प्रकार, संबंध तथा संबंध के प्रकार। बोलो, सब लोगों को क्लियर है? संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार हमने पढ़ा था। सारे बच्चे बताइएगा, सारे बच्चे बताइएगा, हमने ये पढ़ा था संबंध तथा संबंध के प्रकार। बोलोगे हाँ जी सर। तो आज की क्लास में इससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल भी आपको करवाए थे, यानी पिछले क्लास में आपको सवाल करवाए थे। बोलोगे हाँ जी सर। तो आज हम लोग और भी सवाल देखेंगे इससे, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया रहेगा। कोई बोल रहा है कि सर एक्स्ट्रा क्लास क्यों? एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है भाई। हाँ, अगर आपको बुरा लगा तो हमको जो कहना है कह लीजिए महानुभाव, है ना, लेकिन क्लास की जरूरी था ना बाबू। क्लास जरूरी है ना। हमारा चाहता हूं कि हम दिल से जो भी चाहते हैं जितना हो सके मैं आपको दे दूं, जितना अच्छे से समझाना है समझा दो। आज मन से एकदम आपको एक एक चीज फिर से क्लियर कराऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि एक सवाल हो जाए। क्या चाहती पब्लिक? एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए, क्या कहते हो? एक सवाल हो जाए।
एक सवाल हो जाए। चलो एक सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग उत्तर देते हैं। सारे लोग देखें। एक समुच्चय ए बराबर ये दिया है, तो ए क्रॉस ए में कुल युग्मों की संख्या, ए क्रॉस ए में कुल युग्मों की संख्या पूछ रहा है, कुल युग्मों की संख्या पूछ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए पूछ रहा है। ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या पूछ रहा है, यानी आपको युग्म पूछ रहा है, युग्म कितने होंगे। एक बात सारे बच्चे बताएंगे, ए बी सी डी में से कौन सी बात सत्य होगी, सारे बच्चे बताइए। ए क्रॉस ए में युग्म पूछ रहा है, एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, बहुत ही सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। युग्म पूछा है, ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, ए क्रॉस ए में युग्मों की संख्या पूछा है। एक बार बहुत ध्यान से सोच के समझ के उत्तर दीजिएगा सारे बच्चे। अब जरा ध्यान से सुनिए बाबू रे, एक समुच्चय ए है, बी भी ए ही है, ए क्रॉस बी होना चाहिए, तो ए भी ए है और बी भी ए है। तो भैया अगर आपको देखा जाए, अगर आपको मैं बताऊं, तो ए भी समुच्चय ए है और बी भी समुच्चय ए है। सब लोग समझ पा रहे हो? बोलोगे हाँ जी सर। तो इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा, तो बताओगे ए क्रॉस ए क्या होगा, 1,2 होगा। बोलोगे हाँ जी सर। फिर क्या होगा, सॉरी 1,1 होगा, 1,1 होगा, 1,2 होगा, फिर क्या होगा 2,1 होगा, फिर क्या होगा 2,2 होगा। यानी टोटल कितने युग्म बनेंगे ए क्रॉस ए में, टोटल कितने युग्म, एक बार 1 का 1 के साथ संबंध, एक बार 1 का 2 के साथ, बोलो हाँ जी सर, एक बार 2 का 1 के साथ संबंध, एक बार 2 का 2 के साथ, यानी टोटल जो संबंध, टोटल जो युग्म बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4। देखो कितने युग्म बने, 1 2 3 4, कितने युग्म बने, युग्म पूछा था तो 4 हो जाएंगे। यानी इस सवाल का सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। रिजल्ट देखते हैं तो मेरी जान सिर्फ 39% लोगों ने सही किया। अब बताओ क्या चीज है, मैं क्या समझू, इतना पढ़ाने के बाद बताओ, अगर इतनी गलतियां होती हैं तो फिर बताओ मैं क्या कहूं। तुम तो हमको दुखी कर रहे हो। तो जो बताओ, जब एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूं तो तुम फिर कहते हो कि एक्स्ट्रा क्लास क्यों है, ऐसे करोगे, हमरो नाक कटवा रहे हो, अपनो नाक कटवा रहे हो, बताओ कैसे होगा रे भाई। हाँ अभिषेक मौर्य ये लाइव है बेटा, अभिषेक मौर्य जी ये लाइव है। चल चलो तो दूसरा सवाल देखा जाए, दूसरा सवाल देखा जाए। सब लोग चलो ये सवाल बताओ जल्दी से, किसी समुच्चय ए, किसी समुच्चय ए पर, चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये सवाल बताओ, ये सवाल सॉरी, यदि ए कामा ए संबंध में है, ए कामा ए संबंध में है, तो यहां पे आर जो पूछ रहा है ये कौन सा संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा, परावर्ती संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, प्रत्यासम्मित संबंध होगा। बताइए इसमें से कौन सी बात संबंध सही होगी। इसको एक कार्ड देते हैं, इसको कार्ड देते हैं, इसको कार्ड देते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं एक स्वतुल्य, एक स्वतुल्य लिख देते हैं, स्वतुल्य। बताओ स्वतुल्य, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यदि ए कामा ए संबंध में है, ए कामा ए अगर संबंध में है, आर में है, तो यहां पे आर ये कौन सा संबंध दिख रहा है, किसमें ए कॉमा ए होता है, सम्मित में, स्वतुल्य में, संक्रामक में, प्रत्यासम्मित में। बताइए कौन सी बात सत्य है। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, सभी लोग ए बी सी डी में से बताओगे कौन सी बात सत्य होगी। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, चलो जल्दी से सारे बच्चे तर 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 करके भैया जवाब देंगे, ए बी सी डी में से कौन सी बात सत्य होगी। मेरी जान एकदम सही सही जवाब देना, ए कामा ए किस में होता है, ए कामा ए किस में होता है, ए कामा ए किस में होता है। सारे बच्चे, इतना आसान सा सवाल, इतना आसान सा सवाल है जो अभी तक नहीं है। बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोग बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ए कामा ए किस संबंध में होता है, किस प्रकार का संबंध है, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हटा दें इसको,
ए कामा ए किस प्रकार का संबंध है? तो मेरी जान ए कामा ए भैया स्वतुल्य संबंध है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 72% लोगों ने सही किया है, 72% लोगों ने सही है, जो कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये 90 पार पहुंचाओ यार, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था, बताओ कोई बड़ी चीज तो नहीं थी, ये सब कुछ पिछले क्लास में पढ़ चुके हो यार। यार नकिया कटवा दे रहे हो मर्दवा। चलो एक सवाल और आपसे पूछता हूं, बहुत ही नन्हा सा। एक बार देखिए ये सवाल कितने लोग बता पाते हैं। क्लास ट्वेल्थ में संबंध के कितने प्रकार हैं? संबंध के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? एक बार सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर देंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दोगे मेरी जान। चलो सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दोगे। मैं चाहता हूं सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दोगे आप। क्लास 12th में संबंध के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4? चलो बताओ, ये तो सबको बता देना चाहिए, ये तो सभी को बता देना चाहिए। सभी लोग बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल के मुख्यतः कितने मतलब क्लास 12th में संबंध के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको सही जवाब देना है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? सभी लोग इस सवाल का उत्तर बता दें। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? एक बार सारे बच्चे बता देंगे। 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है? एक बार बता दो मेरी जान, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। सभी लोग सही बताना, सभी लोग सही बताना, सभी लोग सही बताना, सभी लोग सही बताना। देखता हूं कितने लोग अब की पारी सही कर रहे हैं। चल तो भैया इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, 4 होता है। अब देखते हैं रिजल्ट में, तो देखो अभी भी इतने सारे लोग गलतियां किए हैं। बताओ अभी भी इतना लोग गलती करत हवा लोगन, कैसे काम चली भाई? हमरो नाक कटवावत हवा, सबके नाक कटवावत हवा लोगन। बताओ कौने हिसाब से 1.34 मार रहे हो, कौने हिसाब से 4%? इधर बी ऑप्शन मार रहे हैं कुछ लोग, सी ऑप्शन कुछ लोग, डी ऑप्शन। बताओ इनके लिए भी लाठी चलना चाहिए कि नहीं? भैया तुम तीनों लोगों के लिए भैया लाठी चलेगी। बताओ क्या यार, बताओ इतना आसान सा सवाल। भैया आप ही लोग बताइए, इनके लिए अगर 2 शब्द अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? बताओ इतना आसान सा सवाल, जब क्लास 12th में, जो कि पहले ही दिन से बता रहा हूं, 4 प्रकार के संबंध है। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है और तुल्यता संबंध है? चलो एक बार रिवीजन करा देता हूं। देखो भैया सब लोग ध्यान से सुनो। संबंध जो होता है, संबंध के 4 प्रकार होते हैं। संबंध के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो संबंध होता है, सबसे पहला जो संबंध होता है वो होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध होता है। सबसे पहला संबंध जो होता है वो स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है। दूसरा संबंध जो होता है वो होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। दूसरा जो संबंध होता है, दूसरा जो संबंध होता है सम्मित संबंध। तीसरा संबंध जो होता है वो होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तीसरा संबंध जो होता है वो क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। चौथा जो होता है उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या होता है मेरी जान? तुल्यता संबंध होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि भैया संबंध कितने प्रकार के आपको क्लास 12th में पढ़ना है, तो यही 4 प्रकार के संबंध पढ़ना है, ठीक है। तो संबंध टोटल आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं मेरी जान? 4 प्रकार के पढ़ने हैं। सबसे पहला संबंध जो होता है स्वतुल्य संबंध, ये क्या कहता है कि भैया अगर संबंध में कहीं भी ए कामा ए दिख गया, अगर ए कामा ए दिख गया तो वो एक स्वतुल्य संबंध होगा।
सममित संबंध क्या होता है कि अगर संबंध में ए कामा बी है, क्या बच्चों, अगर संबंध में ए कामा बी है तो जस्ट इसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए, बी कामा ए होना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा। ये चीज दिया रहता है, ये चीज सिद्ध करना होता है। बात समझ पा रहे हो? ये चीज हमेशा दिया गया रहेगा, ये चीज हमेशा सिद्ध करना होगा। यानी ए कामा बी दिया है तो बी कामा ए आपको सिद्ध करना होता है, बी कामा ए सिद्ध करना होता है। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात एकदम समझ में आ रही है, डन है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध यानी अगर ए कामा बी संबंध में है ना, बी कामा सी संबंध में है, तो ये एक बात याद रखना, अगर ए कामा बी संबंध में है, बी कामा सी संबंध में है, ये दोनों चीजें दी गई रहेंगी, याद रखना उसमें ए कामा सी ढूंढना रहता है। अगर ए कामा सी मिल गया, ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तो आपको ढूंढना है ए कामा सी। अगर आपको ए कामा सी मिल गया तो आप कहोगे कि ये संक्रामक संबंध, यानी ये तीनों चीजें आपको वहां पे दी गई होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये सब कुछ हमने बता दिया है पिछली कई सारी क्लासेस में। अब आता है तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हैं इक्विबैलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध जिसमें तीनों हो, जिसमें तीनों संबंध हो, जिसमें तीनों संबंध हो, जिसमें तीनों संबंध हो, जिसमें तीनों संबंध हो, उसे कहते हैं, जिसमें तीनों संबंध हो उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। यानी जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, वो तीनों प्रकार का संबंध हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहेंगे। बोलोगे हाँ जी सर, एक बात एकदम क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई है मेरी जान, अगर ये बात सभी को क्लियर हो गई है तो एक सवाल एक बार जल्दी से बताएंगे, एक सवाल जल्दी से ये बताएंगे, ये जल्दी से बताएंगे, ये किस प्रकार का संबंध है, ये किस प्रकार का संबंध है, ये किस प्रकार का संबंध है। एक यहां ऑप्शन डाल देता हूं, यहां पे डाल देता हूं स्वतुल्य, क्योंकि मैंने स्वतुल्य बताया है हर बार, स्वतुल्य। चलो, प्रावर्ती स्वतुल्य है, इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव कह सकते हो। सम्मित यानी सिमेट्रिक है, सम्मित यानी सिमेट्रिक है, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब बताना है सभी लोगों को, उपरोक्त सभी मतलब ऑल ऑफ एबव। चलिए बताइए इसमें से कौन सा संबंध है। कह रहा है कि 1,1 आपको एक संबंध दिया गया है, 1,1, 2,2, 3,3, बताओ ये कौन सा संबंध है। क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रामक है, क्या ये तीनों है? बताइए कौन सी बात सत्य होगी। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी बात ये सत्य होगी, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में बाबू रे ऐसा ही सवाल आता है, संबंध के प्रकार से ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का सवाल आएगा। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, इतना आसान सा सवाल है, सभी लोग बता सकते हैं अगर आपने पिछले क्लास को देखा है तो, किया है तो। एक बात सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे मेरी जान, सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बताएंगे। जल्दी से बताओ, नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। चलो एक काम करें, पोल भी लगा दें। चलो सब लोग पोल देंगे, ए बी सी डी लिखेंगे ऑप्शन में, सारे बच्चे ए बी सी डी बताएं, सारे बच्चे ए बी सी डी बताएं, इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा बात सत्य होगा। पोल चल रहा है, सब लोग ए बी सी डी कमेंट करेंगे, सब लोग ए बी सी डी कमेंट करेंगे मेरी जान। इसमें से बताइए कौन सी बात सत्य है। 1,1, 2,2, 1,1 दिया है, 2,2 दिया है, 3,3 दिया है, तो बताइए ये कौन सा संबंध होगा, विच टाइप ऑफ रिलेशन। चलिए सभी लोगों का लगभग आ रहा है, तो मैं देखना चाहूंगा कि पोल में कितने लोग सही किए हैं, पोल में कितने लोग सही किए हैं। पोल अब देखते हैं कितने लोगों का सही आ रहा है। पोल मतलब आप एबीसीडी लिखते जाइए, पोल ले लेता है। चलो
तो इस सवाल का सही जवाब स्वतुल्य होगा बेटा, इस सवाल का सही जवाब स्वतुल्य होगा। सिर्फ 85% लोगों ने सही किया है, सिर्फ 85% लोगों ने सही किया है। देखो यार, बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? स्वतुल्य की परिभाषा हमने बोला ना, ए कामा ए होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। जैसे हमार नाक वैसे ओक नाक, यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चले। सब लोगों को क्या लगता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चले सर? कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चले। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चले। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल आप देखो, ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है। सभी लोग ध्यान से देखें। चलो भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रयास करते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो भैया कैसे लिखोगे, आइए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो देख लिया किस तरीके का सवाल आता है। सब लोग तैयार हो, सबका फोकस हमारे बोर्ड पे होना चाहिए, सभी लोग का बस यस और नो में जवाब आना चाहिए, कोई बातचीत नहीं करेगा। ठीक है मेरी जान, कभी भी बातचीत नहीं करेगा। ठीक है भाई, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या ये जो समुच्चय दिया गया है और इसमें ये जो संबंध दिया गया है द्वारा ये जो परिभाषित संबंध है स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। ये चीज सिद्ध करना है, तो आइए सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन, सब लोग ध्यान से देखो। समुच्चय क्या दिया गया है, मैं बार बार कहता हूं कि दो चीजें आपको देखना है सवाल में, सवाल में दो चीजें निकालनी है, सवाल में हमेशा दो चीज निकाली जाती है। पहले तो आपको समुच्चय ए निकाला जाएगा, समुच्चय ए। समुच्चय ए क्या दिया है, 1,2,3, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, है ना, हमेशा दो चीज देखना पड़ता है। तो आप दो चीज निकालो, लिखोगे क्या, दिया गया, दिया गया, दिया गया समुच्चय ए बराबर क्या दिया गया है, सब लोग ध्यान से देखो। ए बराबर समुच्चय क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समुच्चय यही है भैया, सब लोग बताओगे, हाँ बोलोगे हाँ जी सर। तथा संबंध क्या दिया गया है, तथा आर संबंध क्या दिया गया है, सारे बच्चे बताएंगे। संबंध क्या दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में। ये किस रूप में लिखा गया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ये एक समुच्चय के रूप में लिखा गया संबंध है, लेकिन किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। ये सब कुछ आप जानते हो, बताया गया होगा, है ना। समुच्चय निर्माण, समुच्चय को लिखने का दो तरीका होता है, कोई पता है? समुच्चय को लिखने का दो तरीका होता है, एक रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। तो ये जो समुच्चय लिखा गया है ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, तो इसे रोस्टर में बदलना होता है। तो पहले तो इस समुच्चय को लिख लो, पहले तो इस समुच्चय को लिख लो। क्या दिया है, ए कामा बी इस प्रकार है कि बी जो भी दिया है वो a+1 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है, सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, ए कामा बी, ए कामा बी ऐसे बनाना है, और यहां पे क्या दिया है, b बराबर a+1, यही दिया गया है। सबसे पहले आप यहां सोचो a और b क्या है, a और b एक्चुअली में ये समुच्चय a के अवयव हैं। सबसे पहले आप a में a की वैल्यू आप 1 डालो, इसमें से 1 डालो, तो b का मान क्या मिलेगा, 1 डालने पर 1+1 यानी 2 मिलेगा। सब लोग बताओ मिलेगा कि नहीं, सब लोग, तुम ही लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। अगर 1 डालते हो, अब कहोगे गुरुजी इसमें a और b क्या है, तो a और b कुछ और नहीं, ये समुच्चय a के सभी अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला एलिमेंट 1 डालते हैं।
अगर ए की जगह एक डालते हो तो बी का मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा, एक डालने पर 1+1 2 हो जाएगा। अगर ए का मान 2 डालते हो तो बी का मान क्या आएगा, 2+1 यानी 3 हो जाएगा। अगर ए का मान 3 डालते हो तो बी का मान क्या आ जाएगा, सारे बच्चे बताओ। अगर ए का मान 3 डालते हो तो बी का मान क्या आएगा, 3+1 आही दादा 4 होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ए का मान बाबू रे 4 डालोगे तो बी का मान क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर ए का मान 4 डालोगे तो बी का मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ए का मान 5 डालोगे तो बी का मान क्या मिलेगा, 5 1 6 मिलेगा। बोलोगे हाँ जी सर। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर ए का मान 6 भी डालिए, नहीं डालेंगे। पूछो क्यों। जैसे ही ए का मान 6 डालोगे, 6 डालोगे तो बी का मान क्या निकल के आएगा, 7, जो कि 7 इस समुच्चय में नहीं है। 7 इस समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में होना चाहिए, 7 इस समुच्चय में नहीं है, इसलिए भैया ये 6, 7 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। बोलोगे हाँ जी सर। यानी कौन कौन से अवयव मिले, कौन कौन से युग्म बने, 1, 2 आही दादा, फिर क्या मिला सब लोग बताएं, 2, 3 मिला आही दादा, फिर 3, 4 मिला आही दादा, फिर क्या मिला 4, 5 मिला, फिर क्या मिला 5, 6 मिला। बोलोगे हाँ जी सर ये तुमको मिला है। अब सारे बच्चे बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे देख करके इस संबंध को क्या लग रहा है, इस संबंध को देख करके क्या लग रहा है, क्या ये स्वतुल्य है। क्या सारे बच्चे बताएं मुजबानी, क्या ये स्वतुल्य है, सभी लोग बताएं क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सारे बच्चे बताइए क्या इस संबंध को देख के क्या लग रहा है, ये स्वतुल्य दिख रहा है। नो, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य के लिए क्या है कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं खुद से संबंध होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। कहीं दिया है, नहीं सर। कहीं 2, 2 दिया है, नहीं सर। कहीं 3, 3 दिया है, नहीं सर। कहीं 4, 4 दिया है, नहीं सर। कहीं 5, 5 दिया है, नहीं सर। कहीं 6, 6 दिया है, नहीं। एक को ठौरा का खुद से संबंध नहीं दिया है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब ये तो तुमने सोच लिया, तुमने तो उत्तर दे दिया, लेकिन कॉपी में कैसे लिखोगे, एग्जामिनर को कैसे दिखाओगे, तो आइए बताते हैं। तो यहां पे लिखोगे स्वतुल्य के लिए, यहां पे लिखोगे स्वतुल्य के लिए, यहां पे लिखोगे स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले यहां पे लिखोगे स्वतुल्य के लिए, सबसे पहले लिखोगे स्वतुल्य के लिए। तो लिखोगे क्या, माना, कैसे लिखोगे जरा देखो, माना 1, 2, 3 डैश डैश डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, सब है ना, 4, 5, 6, 4, 5 और 6, ये सब के सब क्या है, समुच्चय ए के सदस्य है। 1 से लेकर के 6 तक ये जो संख्या दी गई है ये समुच्चय ए का सदस्य है। बोलो ये बात समझ में आ गई, यहां तक ये लाइन सबको समझ में आ गई। बोलोगे हाँ आ गई सर। परंतु एक बात बताएं आप लोग, परंतु एक बात बताएं, क्या 1, 1 इस संबंध में दिया गया है, क्या यहां पे कहीं पे भी 1, 1 दिख रहा है, नहीं सर, नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो ये लिखेंगे, अगर दिया है तो ये लिखेंगे, नहीं दिया है तो ये लिखेंगे, समझ रहे हो। तो 1, 1 इस संबंध में है, नहीं गुरुजी। क्या आप बताओ 2, 2 इस संबंध में है, नहीं है गुरुजी। क्या आप बताओ 3, 3 इस संबंध में है, नहीं गुरुजी, नहीं दिया है। और कहां तक नहीं दिया है, कहां तक नहीं दिया है गुरुजी, एकदम 6, 6 भी नहीं दिया है इस संबंध में, 6 काम एक को ठो नहीं दिया है, एक को नहीं दिया है, न 4, 4 दिया है, न 5, 5 दिया है, न 6, 6 दिया गया। अर्थात, अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात क्या लिखोगे, A, इस संबंध में नहीं है, A, इस संबंध में नहीं है। अतः, अतः यह संबंध, यह संबंध, यह संबंध R
एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, एक स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस क्लियर, बस पहला पार्ट हो गया। बोलो स्वाहा। अब देखें, ये आप देखो, इतना तो तुम जानते थे कि ये स्वतुल्य नहीं है, लेकिन लिखना कैसे है एग्जाम में ये आप जान गए सारे बच्चे। सभी लोग दिल फेंक के मारो, अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो दिल फेंक के मारो। अगर सबको समझ में आ गया कि कैसे एग्जाम में लिखना है तो इसी तरीके से लिखना है। कुणाल कह रहे हैं सर ऐसा नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। बेटा नहीं चलेगा, थोड़ा एग्जाम में नंबर कट जाएगा। तुमको आ तो रहा है, मैं जान रहा हूं तुमको आ तो रहा है, तुमको ये बात देख करके पता चल जाएगा ये स्वतुल्य नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं, सभी लोग चाहते हो सम्मित के लिए, सभी लोग चाहते हो सम्मित के लिए गुरुजी बता दें, सभी लोग चाहते हो सम्मित के लिए बता दें कि सम्मित है कि नहीं और कैसे लिखना है सम्मित के लिए। तो आओ देखते हैं सम्मित के लिए। देखो इस पूरे इस संबंध को देख के क्या लग रहा है, क्या ये सम्मित है? अपने दिल से पूछो मेरी जान, क्या ये सम्मित संबंध है? अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो क्या ये सम्मित है? नहीं है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे, उसका उल्टा देखेंगे। अच्छा, सम्मित की परिभाषा क्या है कि अगर ए कामा बी संबंध में है तो इसका जस्ट उल्टा बी कामा ए होना चाहिए, होना चाहिए ना। यही तो है सम्मित की परिभाषा कि अगर कोई चीज ए कामा बी है तो इसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, आइए मेरी जान चेक करते हैं, सभी लोग आइए चेक करते हैं। देखो पहले मुजबानी चेक करेंगे फिर लिखेंगे। 1,2 दिया है, बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1,2 दिया, हमेशा 1 दिया रहेगा, बी कामा ए चेक करना है। इसका उल्टा देखो कहीं दिया है, उल्टा इसका क्या होगा 2,1, कहीं 2,1 दिख रहा है? बोलो इसका उल्टा कोई है? बोलो इसका उल्टा कहीं दिख रहा है? नहीं गुरुजी, आही दादा। 2,3 दिया है, चलो बढ़िया बात बढ़िया बात, आओ इसको भी चेक कर लेते हैं, कहीं पे 3,2 है? अरे हाई 2,3 हो गया, मान लिया। कहीं देखो इसका उल्टा दिया है, 3,2 है रे भैया, बोलोगे नहीं दिया है। 2,3 दिया है गुरुजी, लेकिन 3,2 नहीं दिया है। 3,4 दिया है, लेकिन गुरुजी कहीं पे 4,3 नहीं दिया है। 4,5 दिया है, लेकिन कहीं पे 5,4 दिया है, नहीं दिया है रे गुरुजी। 5,6 दिया है, लेकिन कहीं पे 6,5 नहीं दिया है। तो बताओ क्या ये सम्मित होगा? नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये एक सम्मित नहीं होगा। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा नहीं दिया है तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा। अब ये तो तुमने सोच लिया, इस सवाल का उत्तर तुमने बता दिया है, लेकिन इसको अब लिखोगे कैसे, है ना? अब इस चीज को लिखोगे कैसे? आइए, एग्जामिनर को खुश कैसे करोगे? तो लिखोगे माना, माना 1 2 3 4 डैट डैट 5,6, ये समुच्चय ए के सदस्य हैं, समुच्चय ए के सदस्य हैं, बहुत बढ़िया, है ना? अब यहां पे आप देखो, आप देखो 1,2 जो है इस संबंध में है, परंतु परंतु आप एक बताओ, एक बात बताओ, 2,1 इस संबंध में है? 2,1 संबंध में है? 1,2 तो दिया है, लेकिन गुरुजी 2,a नहीं दिया है। इसी तरह से, इसी तरीके से 2, क्या बच्चों, 2,3 दिया है, 2,3 दिया है इस संबंध में, परंतु परंतु कैसे लिखना है देखते रहो। 2,3 संबंध में दिया है, परंतु 3,2 इस संबंध में नहीं दिया है। जिसमें नहीं दिया है इसमें ऐसे बना करके पेटवा फाड़ दोगे, ठीक है? उसी तरह से सेम ऐसे ही 2 एग्जाम्पल दे दिया ना, सेम 4,5 दिया है, 5,4 नहीं दिया है, 5,6 दिया है, 6,5 नहीं दिया है, सेम। अर्थात यहां पे लिख दोगे 2 एग्जाम्पल बहुत है,
अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, 2 एग्जाम्पल दे दिया बहुत है। अर्थात क्या लिखोगे कि ए कामा बी इस संबंध में है, परंतु बी कामा ए मतलब इसका उल्टा इस संबंध में नहीं है, इसका उल्टा इस संबंध में नहीं है, इसका उल्टा इस संबंध में नहीं है। ए कामा बी तो दिया गया है, परंतु बी कामा ए संबंध में नहीं दिया है। अतः यह आर एक सम्मित संबंध नहीं है, एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। बात समझ में आ गया? बोलो स्वाहा। खत्म हो गया। बस देखो, समझने तो तुमको आ गया है कि सम्मित है या नहीं है, लेकिन लिखना कैसे है बस इसी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, वो भी हो जाएगा। बस हो गया, खत्म। सम्मित के लिए हो गया क्लियर। बस अब इससे ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं संक्रामक के लिए। बाबू रे अब आते हैं संक्रामक के लिए। तीसरा पार्ट क्या है आपका? संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अच्छा, संक्रामक की परिभाषा क्या है? संक्रामक की परिभाषा है कि ए कामा बी दिया रहेगा संबंध में, ए कामा बी संबंध में दिया रहेगा, बी कामा सी संबंध में दिया गया होगा, परंतु अगर ए कामा सी भी दिया गया होगा तो वो संक्रामक होगा। ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, अगर ए कामा सी भी दिया है तो वो संबंध संक्रामक होगा। तो आइए चेक करते हैं, चलो आओ चेक करते हैं, सब लोग मिलकर के चेक करते हैं कि क्या ये संक्रामक है। सारे बच्चे बताएंगे, अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये संक्रामक है। इस संबंध को देखिए जरा, क्या ये संक्रामक है? आप लोग खुद बताइए, खुद बताइए क्या ये संक्रामक है। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं, सब लोग आओ। सपोज दैट इसको मान लो ए कामा बी, ए कामा बी, ए कामा बी मान लिया। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये ए कामा बी है, और ये मान लेते हैं बी कामा सी है। चलो ये मान लेते हैं कि ए कामा बी है गुरुजी, हाई बी कामा सी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखो क्या इसमें ए कामा सी है? आप इसमें देखो क्या इसमें ए कामा सी है? ए कामा सी यानी 1,3 कहीं दिख रहा है? नहीं है गुरुजी। ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, परंतु ए कामा सी दिया है? नहीं दिया है। बस खत्म बवाल, नहीं दिया है, नहीं दिया है, खत्म। यानी ये संक्रामक नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे लिखोगे कैसे? आओ, माना 1 2 3 ये सब के सब समुच्चय ए के सदस्य हैं। 1 2 3 तीन एलिमेंट को ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, और 1 2 3 ये सब के सब समुच्चय ए के सदस्य। अब इसमें हमने ये देखा कि भैया 1 कामा 2 इस संबंध में है, हमने ये भी देखा कि 2 कामा 3 भी संबंध में है, मतलब ए कामा बी है, बी कामा सी भी है। बहुत बढ़िया। परंतु आप एक बात बताओ, क्या इसमें 1 कामा 3 दिया गया है संबंध में? 1 कामा 3 इस संबंध में नहीं है। ए कामा सी इस संबंध में नहीं है, 1 कामा 3 इस संबंध में नहीं है। अर्थात 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 ए कामा सी, ए कामा बी संबंध में है, बी कामा सी संबंध में है, परंतु ए कामा सी संबंध में नहीं है। अतः यह आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक संबंध नहीं। बस खत्म हो गया। बस इसी तरीके से करना है, कोई भी सवाल हो इसी तरीके से निपटा देना है। बात समझ में आ गया? कोई भी सवाल हो इसी तरीके से निपटाना है। तो ये आपका तीसरा नंबर सवाल था जो इस तरीके से हुआ। देखो, सवाल को देख करके आपको लगेगा कि हमको आ रहा है,
लेकिन लिखना कैसे है वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखो बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएगी। बाबू ज्योति, इससे इससे आप चाहे है ना बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कहीं से भी हो, यहां से ज्यादा 5 नंबर का सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा नंबर का सवाल नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा नंबर का सवाल नहीं पूछता है। पूरे अध्याय से और इस टॉपिक से 1 नंबर, इस टॉपिक से संबंध और संबंध के प्रकार से 1 नंबर का, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। मतलब पूरे किताब का समझ लीजिए, समाकलन बहुत हार्ड चैप्टर मांगा जाता है, वो समझ में आ जाता है बच्चों को, लेकिन संबंध और संबंध के प्रकार थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ में आ जाता है लेकिन लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर बच्चा ट्राई करे तो वो समझ में आ जाता है। चलो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें क्लियर कराता। चल अब एक बात बताते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इतना क्वेश्चन करेंगे कि अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो ये सवाल, देखो ये सवाल कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। ये तीसरा था, ये चौथा, पांचवा, ये छठवां सवाल, ये छठवां सवाल, ये आपका छठवां नंबर सवाल है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय दिया गया है और ये जो द्वारा परिभाषित ये जो संबंध दिया गया है, ये संबंध सम्मित है, ये सिद्ध करना है। पहले से दिया गया है कि ये सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अरे देख के लग रहा है कि ये स्वतुल्य नहीं है। अरे 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 नहीं है, तो खाक स्वतुल्य होगा। तो ऐसा ही दिख रहा है ये स्वतुल्य नहीं है। क्या ये संक्रामक है? नहीं, संक्रामक भी नहीं है। अगर ए कामा बी है, ये बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए ना, 1,1 होना चाहिए, 1,1 भी नहीं है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि ये संक्रामक नहीं है। ये सम्मित दिख रहा है, देखो कैसे, ऐसा ही दिख रहा है। ए कामा बी इसका उल्टा दिया है, 1,2 का उल्टा 2,1 दिया है, तो ये सम्मित होगा। तो सवाल को सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये सवाल देख के नहीं लगा लिए? क्या सवाल देख के समझ में नहीं आ गया? इतना पढ़ाने के बाद तो मुझबनिए इसको आ गया, मुझबनिए आ गया कि ये सवाल सम्मित है, संक्रामक स्वतुल्य नहीं है। चलो, कितने लोग चाहते हो कि इस सवाल को हम करें? कितने लोग चाहते हो इस सवाल को हम करें, एक एक करके दिखाएं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों प्रूव करके दिखाएं। सब लोग चाहते हो एक एक चीज करके दिखाएं। सब लोग एक बार जल्दी से, एक बार दिल फेंक के मारो, एक बार थम्सअप फेंको, सब लोग एक बार थम्सअप फेंको मेरी जान, तो मैं करूंगा इस सवाल को, इस सवाल को करूंगा। एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे लिखोगे हाँ गुरुजी, एक बार करिए इस सवाल को, एक बार इस सवाल को करिए, एक बार इस सवाल को करिए। हो जाएगा? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं करना चाहूंगा। चलो इस सवाल को मैं करता हूं। देखो देखो, गिवन, गिवन नहीं, अंग्रेजी हो जाएगा, ये तो अंग्रेजी हो जाएगा रे भैया। दिया गया, दिया गया समुच्चय क्या दिया गया है? 1, 2 और 3, ये समुच्चय है। तथा संबंध क्या दिया गया है? तथा संबंध क्या दिया गया है? तथा संबंध आर क्या दिया गया है? 1,2 और 2,1, ठीक है, यही दिया गया है। अब सारे बच्चे बताएंगे कि क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है, ये तो सारे बच्चों को पता है, लेकिन लिखेंगे कैसे? सब लोग यही सोच रहे हो ना, लिखेंगे कैसे? अगर एग्जाम में आ गया 2 नंबर में सवाल तो कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखोगे, माना बाबू रे, माना 1, माना 1 2 3, 1 2 3 समुच्चय ए का सदस्य है, 1 2 3 समुच्चय ए के सदस्य है, परंतु परंतु आप ये देखो, क्या 1,1 दिया है? क्या 1,1 इस संबंध में है? नहीं है। क्या 2,2 इस संबंध में है? नहीं दिया है। क्या इसमें 3,3 इस संबंध में है? नहीं दिया है। ना 1,1 दिया है, ना 2,2 दिया है, ना 3,3 दिया है, नहीं दिया है।
स्वतुल्य की परिभाषा यही है कि खुद का खुद से संबंध रे भैया, खुद का खुद से संबंध, यानी समुच्चय ए के हर एक सदस्य से खुद से संबंध होना चाहिए। यानी 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। हर एक आदमी का भैया खुद से संबंध 3, 3। अरे भैया हर का बात करो, एक को नहीं दिया है, न 1 का दिया है, न 2 का दिया है, न 3 का दिया है, न 1, 1 दिया है, न 2, 2 दिया है, न 3, 3 दिया है। तो यही बात हमने लिखा है, न 1, 1 संबंध में दिया है, न 2, 2 दिया है, न 3, 3 दिया है। ठीक है, अगर मान लो दिया रहता तो कैसे लिखते हैं, 1, 1 संबंध में है तो ऐसा साइन लगाते हैं, अगर नहीं दिया है तो ऐसा साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं दिया है इसीलिए ऐसा साइन लग रहा है। ठीक है, एक एक बात बताओ, इतना छोटी छोटी बात कौन बताता है ना, सब छोटी छोटी तुमको बता रहा हूं ना, इतना बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूं, इतना बेसिक से। ठीक है, तो ना कुछ भी नहीं दिया है, अर्थात बस वही कहानी लिखोगे, अर्थात A, संबंध में नहीं है, अतः यह संबंध, अतः यह संबंध, अतः यह संबंध R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं, खत्म, बस हो गया। क्लियर है सभी को? अब सभी लोग एक बात, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये सम्मित है, सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये सम्मित है, क्या ये सम्मित है। आइए सम्मित के लिए चेक किया जाए, क्या ये सम्मित है, एक बार सारे बच्चे बताइए। हाँ हाँ गुरुजी ये सम्मित है, हाँ गुरुजी ये सम्मित है। कैसे? हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे, A, B दिया है, इसका उल्टा दिया है, हाँ दिया है, A, B 1, 2 दिया है, बहुत है बढ़िया, इसका उल्टा 2, 1 दिया है, सम्मित है गुरुजी। तो इस बात को कैसे लिखोगे, इस बात को कैसे लिखोगे, माना आही दादा 1, 2 इस समुच्चय A के सदस्य है, 1, 2 इस समुच्चय A के सदस्य हैं, तो 1, 2 इस संबंध में है और इसका उल्टा भी इस संबंध में है, यानी 2, 1 भी इसका संबंध में है, यानी 1, 2 भी इस संबंध में दिख रहा है और इसका उल्टा 2, 1 भी संबंध में है। अर्थात मेरे पार्थ, अर्थात मेरे पार्थ A, B अगर संबंध में दिख रहा है यानी इसका उल्टा B, A भी संबंध में है। अतः यह संबंध, अतः यह संबंध, अतः यह R एक सम्मित संबंध है, एक सम्मित संबंध है। क्लियर है? सम्मित संबंध है। डन है, खत्म। समझ में आ गया? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता दोगे, सारे बच्चे एक बार क्लियर कर दोगे। मजा आ रहा है? अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं ना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ऐसा कोई चीज जो भैया कठिन हो, सब समझ में आ जाएगा, बस कुछ करना थोड़ी ना, हो गया, खत्म। अच्छा, संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक में सीधा दिख रहा है कि गुरुजी A, C संबंध में नहीं दिया है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, अगर चाहो तो इसे डायरेक्ट लिख दो। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या, संक्रामक के क्या लिखोगे, माना बाबू रे, माना तुम्हारे पास 3 संख्या की जरूरत पड़ेगी, 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 तीनों है, यह है, यानी 1, 2, 3 इस समुच्चय A के सदस्य हैं। इसमें आपने ये देखा कि 1, 2 इस संबंध में है, चलो मान लिया कि ये A, B है। आपने कहा कि गुरुजी इसमें 2, 1 दिया है, चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये A, B है, ये मान लेते हैं B, C है, तो भैया A, C होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परंतु आप एक बात बताओ,
परंतु आप एक बात बताओ, परंतु आप एक बात बताओ, 1, 1 क्या इस संबंध में दिया है? 1, 1 इस संबंध में नहीं दिया है। 1, 1 इस संबंध में नहीं दिया है। 1, 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1, 1 इस संबंध में नहीं दिया है। अर्थात अर्थात मेरे पार्थ, अर्थात मेरे पार्थ कि 1, A, B संबंध में है, B, C संबंध में है, परंतु A, C संबंध में नहीं है। A, C संबंध में नहीं है। अर्थात अतः यह संबंध आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। बस हो गया, खत्म है, स्वाहा, बस हो गया, खत्म, क्लियर है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो इस सवाल का उत्तर बता दो, बताइए। चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। चलो इस सवाल का उत्तर बताओ। अगर A, B संबंध में है, B, C संबंध में है, तो A, C भी अगर संबंध में है तो यह संबंध क्या कहलाएगा? यह रिश्ता क्या कहलाएगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दो। अब तो जवाब दे दोगे ना? अब तो ये जवाब दे दोगे ना? चलो मैं बता देता हूं। ये सम्मित है, ये प्रावर्ती यानी स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, और प्रत्यासम्मित यानी इसको लिख देते हो तुल्यता है, तुल्यता है। चलो बताओ इसमें से कौन सा संबंध होगा? A, B संबंध में है, B, C संबंध में है, और A, C भी संबंध में है। A, B भी संबंध, B, C भी संबंध, A, C भी संबंध। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, तुल्यता कहलाएगा? सारे बच्चे बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है, देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तरतर 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 एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरी जान। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मेरी जान, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, संक्रामक संबंध। A, B भी है, B, C भी है, A, C भी है, तो ये एक संक्रामक संबंध होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर्फ बताओ 80% लोगों ने सही किया। कितना बताएं, कितना बार बताएं, कितना बार बताएं? बताओ, इतना आसान सी चीज है। 80% लोगों ने सही बताया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, संक्रामक संबंध होगा। चल आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इस सवाल का उत्तर बताना सभी लोग। सम्मित और इसको, ये स्वतुल्य है, घबराना मत इसको देख के, स्वतुल्य है, और ये प्रत्यासम्मित, इसको तुल्यता कह लो, तुल्यता, तुल्यता, इसको काट दो। संक्रामक है, सम्मित है, स्वतुल्य है, या तुल्यता है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर 1, 2 दिया है, 2, 3 दिया है, 1, 3 दिया है, अब इस संबंध को देख करके क्या लग रहा है? ये किस प्रकार का संबंध होगा? ये किस प्रकार का संबंध होगा? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर 1, 2 दिया है, 2, 3 दिया है, 1, 3 भी दिया है, तो ये कौन सा संबंध होगा? संक्रामक होगा, सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा, तुल्यता होगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
बताइए सारे बच्चे बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है भैया, सीधे सीधे दिख रहा है बाबू। हाई मान लो ए कामा बी है, 1, 2 और ये मान लो बी कामा सी 2, 3, तो इसका जस्ट ए कामा सी होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए। क्या मेरी जान? 1, 3 होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए, दिया है 1, 3, यानी ये कौन सा संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में क्या आता है, सिर्फ बताइए 8%, हाँ सॉरी ए ऑप्शन सही होगा ना, 80%, सॉरी 80% सही है। हमने सी पर दबा दिया था क्या? इसका सही जवाब ए होगा, ए होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ए होगा 80%, ठीक है, सिर्फ 80% लोगों ने सही किया है। चल आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, अब जरा ध्यान देखना, हमें बार बार कह रहा हूं कि सवालों को देखो, सवालों में से देखो तुम्हें दो चीज निकालना है, एक समुच्चय एक संबंध, एक समुच्चय एक संबंध। तो सबसे पहले तुम्हें समुच्चय क्या दिया गया है पहले पहचानो, है ना। संबंध तो दिया गया है कि एक्स कामा वाई दो ऐसी किताब हैं, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये आपको संबंध दिया गया है। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। द्वारा ये जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। चलो आइए सब लोग देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि सबसे पहला काम यह है कि जो दिया गया है उसको निकालो। दिया गया क्या है? दिया गया क्या है? दिया गया है, दिया गया क्या? समुच्चय ए। समुच्चय ए आपके पास है, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, किसी कॉलेज, है ना, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, किसी कॉलेज की, किसी कॉलेज के, किसी कॉलेज के, कॉलेज के पुस्तकालय की, पुस्तकालय, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, समस्त, समस्त पुस्तकें, पुस्तकें, समस्त पुस्तकें, किसी कॉलेज की समस्त पुस्तकें, समस्त पुस्तकें, समस्त पुस्तकें, मतलब एक कॉलेज है और उस कॉलेज में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। अब उस लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की किताबें, क्या है? नाना प्रकार की किताबें हैं, बहुत सारी। अब एक लाइब्रेरी में, अब लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होंगी, एक्स बा होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, बहुत सारी किताबें होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? बहुत सारी किताबें होंगी, इतिहास की किताबें होंगी, अंग्रेजी की किताब होगी, गणित की किताबें होंगी, विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की किताबें होंगी। बोलो हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रही है। संबंध क्या दिया गया है? संबंध को समझो। संबंध ये दिया गया है आपको, इस संबंध ये दिया गया है कि उसमें से कोई भी दो किताब उठा रहा है, एक यक्स एक वाई, और ये कह रहा है कि यक्स तथा वाई, यक्स तथा वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है? समान है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अब दो किताब कोई उठाया, उस पुस्तकालय में से, उस लाइब्रेरी में से दो किताब उठाया, एक यक्स उठाया एक वाई उठाया, कहा कि इन दोनों किताब में, एक यक्स है एक वाई है, दोनों में पेजों की संख्या समान है, अगर इसमें 500 है तो इसमें भी 500 है,
तो कह रहा है इस बात को सिद्ध करिए कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। आइए कैसे सिद्ध करोगे, सब लोग बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गया ये सवाल। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। आइए हम यहां पे चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। हमको तीनों चेक करना है, स्वतुल्य भी चेक करना है, सम्मित भी चेक करना है, संक्रामक भी। अच्छा स्वतुल्य की परिभाषा क्या है, स्वतुल्य की परिभाषा क्या है, सब लोग ध्यान से सुनोगे। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, बस 1 मिनट हमको दे दो। ये दो कोई किताब उठाया है, कह रहा है कि ये दोनों किताबों में पेजों की संख्या समान है। इस बात को सिद्ध करिए कि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि अगर ए कामा ए है, स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है, ए कामा ए होना चाहिए, यानी खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। स्वतुल्य की परिभाषा यही कहता है कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो भैया एक बात बताओ, स्वतुल्य में किसी एक की जरूरत पड़ेगी, यानी एक्स कामा एक्स। अगर यक्स किताब उठा रहे हो तो यक्स कामा यक्स की पड़ेगी। तो यहां पे कैसे लिखोगे जरा देखो, माना x बिलोंग्स टू ए, माना कि x एक किताब है और ये x किताब कहां से है, ये पुस्तकालय की है, पुस्तकालय की है। तो हम ये कहेंगे कि यक्स कामा यक्स जो है वो संबंध में है। स्वतुल्य की परिभाषा यही ना होती है कि ए कामा ए संबंध में होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं यक्स कामा यक्स संबंध में है। अब तुम लोग पूछो कैसे, अरे माना कि कोई एक किताब यक्स है, यक्स किताब मान लो एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की है, और इसी के जस्ट जैसा इसी की तरह एक किताब यक्स और उठा लिया, मतलब सेम किताब एनसीईआरटी उठा लिया, तो जितना पेज इसमें होगा उतना ही पेज इसमें भी तो होगा। अरे खुद सोचो, दिमाग लगाओ, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने मान लो किताब यक्स उठाया, तो यक्स किताब मान लो एनसीईआरटी है, यक्स किताब मान लो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 500 पेज है, 500 पेज है। तो माना कि ये एक्स है और वाई की जगह भी एक्स भरना है, इस वाई की जगह भी एक्स, क्योंकि स्वतुल्य की परिभाषा कहता है कि यक्स कामा यक्स यानी ए कामा ए होना चाहिए। तो अगर इसमें 500 पेज हैं तो भैया अगर सेम किताब लोगे तो उसमें भी तो 500 पेज होगा। अगर इसमें 500 पेज है तो सेम किताब अगर यहां ले रहे हो तो इसमें भी तो 500 पेज होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मान लिया हमने एक किताब उठाया यक्स, और ये एक्स किताब जो है इसी पुस्तकालय का है, किसी ए पुस्तकालय की किताब है। अब यक्स कामा यक्स मैं कह रहा हूं संबंध में है, तो पूछो कैसे है। भैया मैंने किताब यक्स उठाया, मान लिया एक्स किताब एनसीईआरटी है, कोई भी किताब उठाओगे तो भैया वाई की जगह भी वही किताब रखना है, यक्स ही रखना है, सेम किताब रखनी है। तो अगर इसमें 500 पेज है तो इसमें भी तो 500 पेज होगा, दोनों में पेजों की संख्या बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बात बताओ, बात बताओ, बोलो क्लियर हो गया गुरुजी, बोलो बात क्लियर हो गई। तो हम यही बात यहां लिखने जा रहे हैं कि यक्स कामा यक्स रिलेशन में है, क्योंकि अब इसके पीछे का रीजन दे देते हैं, क्योंकि यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है। यक्स तथा यक्स में, यक्स तथा यक्स में यक्स किताब मान लो एनसीईआरटी है, इसमें मान लो 500 पेज हैं, तो ये भी किताब सेम ही किताब तो उठा रहा हूं, तो ये भी तो एनसीईआरटी ही है,
जितना पेज इसमें उतना पेज इसमें ही। और यही चीज तो सिद्ध करना है कि पेजों की संख्या समान है। तो भैया जितना पेज इसमें उतना पेज इसमें ही, तो पेजों की संख्या समान होंगी कि नहीं होंगी। बस यानी x कामा x संबंध में है। अतः 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 यह संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। क्या बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। खत्म बवाल, स्वतुल्य संबंध हो गया। पहला पार्ट क्लियर है, खत्म हो गया। पहला पार्ट क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर है। सभी लोग बताइए पहला पार्ट क्लियर है। स्वतुल्य समझ में आ गया कि ये संबंध स्वतुल्य तो है। क्या ये सम्मित है, आइए चेक करते हैं। क्या ये सम्मित है, आइए चेक करते हैं ये सम्मित है कि नहीं। चलिए दूसरा पार्ट ये है कि सम्मित के लिए, सम्मित बहुत आसान है यार, इसको समझना बहुत आसान है, कुछ है नहीं सम्मित के लिए। अब सम्मित में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, बार बार कह रहा हूं। अब इसमें सम्मित में यक्स की भी जरूरत पड़ेगी, वाई की जरूरत पड़ेगी। यक्स कामा वाई दिया है। सम्मित की परिभाषा क्या होती है कि अगर ए कामा बी संबंध में दिया है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी बी कामा ए भी होना चाहिए। अगर ए कामा बी है तो इसका उल्टा बी कामा ए है। अगर राम मोहन का भाई है तो मोहन राम का भाई होना चाहिए। यही बात सिद्ध करना है। तो भैया अगर यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, अच्छा एक बात बताओ, सीधे सीधे दिख रहा है कि यह सम्मित है। यक्स एक किताब है, मान लो एनसीईआरटी है ना, मान लिया कोई भी किताब, जैसे मान लो आर एस अग्रवाल, और वाई एक किताब है आर डी शर्मा। मान लिया कि इसमें पेजों की संख्या 500 है, इसमें भी पेजों की संख्या 500 है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, हम ऐसा अगर कह रहे हैं कि यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, यक्स और वाई संबंध में है, तो अगर हम ऐसा लिख दें, तो ये बात गलत हो जाएगा। अगर ये बात हम ऐसे लिख दें तो ये बात गलत हो जाएगा। बस हमने चेंज ही तो किया है। अभी भी तो आर डी शर्मा ये होगा, आर एस अग्रवाल वही होगा। अगर यक्स एक आर एस अग्रवाल है, वाई अगर एक आर डी शर्मा है, यक्स में पेजों की संख्या 500 है, वाई में भी पेजों की संख्या 500 है, तो भैया अगर ये संबंध में है तो इसका उल्टा भी तो संबंध में होगा। भैया पेज थोड़ी ना बदलेगा। अगर मैं कहूं, अगर एक आदमी कह रहा है, जैसे मान लो तुम जा रहे हो किसी गांव में, एक आदमी मिला, कहा ये भैया बताओ राम मोहन का भाई है, हाँ हाँ राम मोहन का भाई है। फिर दूसरा आदमी बोलो भैया भैया नहीं 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 मोहन राम का भाई है। अरे क्या मतलब हुआ, दोनों तो एक ही मतलब है। राम मोहन का भाई है, मोहन राम का भाई है, दोनों एक ही बात है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि राम और मोहन ये दोनों आपस में भाई हैं, अब इसी को कहने के दो तरीके। मैं अगर कहूं कि राम मोहन का भाई है और तुम कह रहे हो नहीं 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 सर गलत बात है, मोहन राम के भाई है। अरे क्या फर्क पड़ता है, राम मोहन के भाई है या मोहन राम के भाई है, तो दोनों भाई ही भाई। बात समझ में आए। तो उसी तरीके से यहां पे इस बात को समझना है कि अगर यक्स कामा वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई और यक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। मान लिया कि एक्स कोई किताब है और वाई कोई किताब है, यक्स में भी 300 पेज है, वाई में भी 300 पेज है। हम ये कह रहे हैं कि यक्स और वाई संबंध में है। क्यों? क्योंकि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यक्स वाई के बराबर है, यक्स वाई के बराबर है। तो क्या अगर हम ऐसा लिख दें वाई कामा यक्स, तो क्या ये गलत हो जाएगा? अभी भी तो वही रहेगा। अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है 2 अगर 3 के बराबर है, सपोज दैट अगर 2 3 के बराबर है, तो 3 क्या 2 के बराबर ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, तो भी बात सही ही होगी। तो भैया अभी भी ये क्या होगा, वाई एक्स के बराबर होगा। बात तो एक ही होगा, चाहे वाई एक्स के बराबर लिखो या एक्स वाई के बराबर लिखो, बात तो एक ही है। अब ये तो हो गई समझने वाली बात कि गुरुजी ये सम्मित है। अब इस बात को कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, माना अब इसमें दो किताब है एक्स तथा वाई, ये दोनों के दोनों किसी पुस्तकालय के पुस्तक हैं।
है ना, लाइब्रेरी ए के पुस्तक है। तो मैं कह रहा हूं कि यक्स कामा वाई संबंध आर में है, क्योंकि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है, समान है, समान है। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। उसी तरह तथा तो भैया जब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो भैया तो भैया तो भैया सिंपल सी बात है, तो वाई तथा यक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। वाई तथा यक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या पेजों की संख्या पेजों की संख्या पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी। अगर यक्स कामा वाई संबंध में है, यानी अगर यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो भैया अगर इस चीज को उल्टा बस लिख दें, वाई यहां यक्स यहां पे लिख दें, तो भी बात तो एक ही है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यक्स और वाई आपस में बराबर हैं भाई। यक्स में जितना पेज है उतना वाई में है, जितना वाई में है उतना यक्स में है, दोनों में पेजों की संख्या बराबर है। यानी इसका मतलब क्या है कि भैया वाई कामा यक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः अतः यह संबंध आर एक सम्मित संबंध है। क्या है बच्चों, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है। समझ गए कि नहीं, बस यही होता है, बस इसी तरीके से करना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरी जान, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बात समझ में आ गया। हो गया। कितने लोग चाहते हो संक्रामक भी प्रूव कर दें? कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी संक्रामक भी प्रूव कर दीजिए? कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी संक्रामक भी प्रूव कर दे? संक्रामक, कितने लोग चाहते हो कि बाबू रे संक्रामक भी प्रूव कर दें? संक्रामक भी प्रूव कर दें, संक्रामक के लिए। अच्छा, संक्रामक की परिभाषा क्या है कि अगर ए कामा बी दिया है, बी कामा सी दिया है, तो ए कामा सी होना चाहिए। यही तो है। तो इसमें तीन की जरूरत पड़ती है ना, तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो लिखोगे क्या, माना एक्स वाई तथा जेड ये तीनों के तीनों समुच्चय ए के सदस्य हैं। अब एक बात बताओ, मान लिया कि यक्स कामा वाई, मैं बार बार कहता हूं दो चीज हमेशा दिया रहेगा, ए कामा बी, बी कामा सी, यानी एक्स कामा वाई संबंध में है। यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यह चीज दिया गया है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है, समान है, समान है। ठीक है भैया। इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि y कामा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि y तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान। ये दो चीज हमेशा दिया रहे, बार बार कहता हूं ट्रांजिटिव हमेशा इसी तरीके से होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, जिसे मान लो तीन चीज है, एक्स वाई जेड, तीन किताब है, एक्स वाई जेड तीन किताब है, और ये बात कह रहा है कि यक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? यक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर, मतलब यक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, यानी इसका मतलब यक्स वाई के बराबर है। सोचो तीन लोग हैं, यक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है,
यक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है। मतलब अगर यक्स 20 रुपया है, यक्स 20 रुपया है, वाई भी 20 रुपया है, बात को समझो। तो ये वाला वाई भी 20 रुपया है, ये वाला भी वाई 20 रुपया है। तो अगर ये वाई जेड बराबर हैं, तो अगर ये 20 रुपया है तो ये भी तो 20 रुपया होगा, तभी तो बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि यक्स वाई जेड ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। यक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, यानी इसका मतलब ये तीनों आपस में, ऐसे रहने दो ताकि एग्जाम्पल दिखे, यक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर हैं। यानी हम ये लिखेंगे अर्थात मेरे पार्थ यक्स वाई जेड ये तीनों आपस में बराबर है। जितना पेज यक्स में है और वाई में, अगर यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, तो यक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होंगी, तो होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। अगर यक्स में 20 पेज है, वाई में भी 20 पेज है, अगर वाई में भी 20 पेज है तो जेड में भी 20 पेज होगा। यानी चार तीनों में 20-20 पेज है, यानी तीनों आपस में बराबर होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थात अर्थात एक्स तथा एक्स, अगर यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, तो यक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होंगी। यक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होंगी, यक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि यक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, अतः यह संबंध आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्लियर है बाबू? सबको समझ में आ गया? रूबी कुमारी कह रहे सर रहने दीजिए ना आज के लिए। बाबू मैं भी यही चाहता हूं, रहने दो। मैं तुम्हें बताऊं ये सब बोर्ड में नहीं आएगा, मैं रियली बता रहा हूं, लेकिन ये सब जरूरी है तुम्हें जानने के लिए। जानोगे तो अच्छा ही रहेगा, बीएससी में जाओगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। हाँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है? थोड़ा सा सीखने का प्रयास करना। देखो तीसरा चैप्टर पढ़ा, कितना इजी था, इजी था ना? इजी था कि नहीं इजी था? सब लोगों ने तीसरा चैप्टर कितना मन से लगाया है, सब लोगों ने पढ़ लिया, लगभग सबको 100% समझ में आ गया। ये अध्याय थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो जो टेढ़ा होता है उसके साथ टेढ़ा हो जाए। बोलते ना, उंगली जो है सीधी, हाथ जो है घी नहीं निकलती है। अगर डिब्बा में अगर उंगली जो है डालोगे तो सीधी हाथ से नहीं निकलेगा घी, तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो अगर ये चैप्टर टेढ़ा है तो इसके साथ थोड़ा सा टेढ़ा बन जाओ। टेढ़ा मतलब अगर ये थोड़ा मजबूत बनने का प्रयास कर रहा है तो थोड़ा और मजबूत बन जाओ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। जिसे तीसरे चैप्टर में कम प्रैक्टिस करना पड़ा तुमको, तो समझ में आ गया, एक के बारे में समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है, हेडेक नहीं लेना है। हम तुम देखो देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन देखो पूरी जान लगा के समझा रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन के साथ कह रहा हूं, चाहे कहीं भी इतने इतने प्यार से, इतने मेहनत से पहले चैप्टर को पढ़ाया ही नहीं जाता है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। चैप्टर 2 नहीं पढ़ाएंगे बेटा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चैप्टर 2 ही पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर ये खत्म हो जाएगा संबंध और फलन, तो चैप्टर 2 ही पढ़ाएंगे। फिर चैप्टर 3 तो पढ़ा ही दिए, फिर चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। परेशान ना हो कि गुरुजी चैप्टर 2 नहीं पढ़ाए, अरे नहीं नहीं, एक को चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर 2 से सबसे ज्यादा नंबर आता है, वो कैसे छोड़ देंगे भला, है ना? वो कैसे हम छोड़ देंगे मेरी जान, सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम पूरा मेहनत लगा देंगे, जान लगा देंगे, फूक देंगे जान। बताओ और क्या? देखो नहीं तो हमको क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा क्लास लगाने की? हम क्लास जिस दिन रहता मैं क्लास लेता, लेकिन मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, मुझे क्लास लगाना चाहिए,
मैं क्लास लगाया। और यही नहीं, अगर मुझे कल भी जरूरत पड़ेगी ना तो कल भी इसी टॉपिक का फिर से क्लास लगाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। इतना क्लास लगाऊंगा, इतना समझाऊंगा कि सब समझ में आएगा। परेशान नहीं होना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात बताओ, एक सवाल करोगे क्या? आओ एक सवाल किया जाए, चलो। चलो, मैं अगर, चलो, ये सवाल सभी लोग बताएंगे, ये सवाल सभी लोग बताएंगे, ये सवाल सभी लोग बताएंगे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ये सवाल सभी लोग बताएंगे। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, तुल्यता होगा। सभी लोग सही जवाब दीजिएगा कि अगर ए कामा बी संबंध में है, इसका उल्टा बी कामा ए संबंध में है, तो इस संबंध को क्या कहेंगे? इस संबंध को क्या कहेंगे? चलो सभी लोग उत्तर दीजिएगा, पोल कराइए। सभी लोग इस सवाल का उत्तर देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मतलब तुम्हारे एग्जाम में इसी तरह से सवाल आएगा, इससे हार्ड सवाल आइबे नहीं करेगा, इससे हार्ड सवाल नहीं आएगा। समझ लो हम बहुत हार्ड करवा रहे हैं, बहुत हार्ड करवा रहे हैं, उतना नहीं आएगा। ये तो हम करा रहे हैं तुम्हारे नॉलेज के लिए मेरी जान, बहुत घबराना नहीं है। बस तुम्हारे एग्जाम में इतने सवाल आएगा, इससे ज्यादा कठिन सवाल आइबा नहीं करेगा इस टॉपिक से। अब तुम कह रहे होगे इतना कठिन क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम गर्व के साथ ऐसे सीना चौड़ा करके ऐसे बस जो है खड़े हो जाओ और कह दो कि भैया हमसे टक्कर ले लो, ताकि कहीं भी खड़े हो जाओ और सबको दहाड़ो। इसलिए इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूं, परेशान नहीं होना, इतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम में बस इतना पूछेगा जो हम पूछ रहे हैं, जो हम तुमको बता रहे हैं, जितना मेरे मुंह से निकल रहा है, वो जो करा रहे हैं वो समझ लीजिए उच्चतम है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ये सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या तुल्यता है? चलो पोल आ चुका है, अब देखते हैं कितने लोगों का सही है। तो भैया 89% लोगों का सही है, 89% लोगों का सही है, ठीक है। ये सारे बच्चे जो हैं ये सही किए हैं। पहला नंबर पे अंकुश कुमार है, दूसरा पे अंशु और तीसरे पर ऋतिक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है। यानी इस सवाल का सही जवाब मेरी जान क्या होगा? सभी लोग बताओ। सम्मित होगा, सिंपल सी बात है। अगर ए कामा बी संबंध में दिया है तो इसका उल्टा बी कामा ए दिया है तो सम्मित ही ना होगा। अगर ए कामा बी दिया है उसका जस्ट उल्टा बी कामा ए दिया है तो सम्मित होगा। बोलो स्वाहा। अरे दादा इतना क्या है परेशान होना, इतना नहीं परेशान होना है यार। बस सब इजी इजी पीजी सवाल है, सब इजी पीजी सवाल है। चलो हाई सवाल कितने लोग बता पाएंगे? ये सवाल तो बता ही लोगे ना, एग्जाम में तुम्हारे इसी तरीके के सवाल आएगा कि अगर किसी समुच्चय ए में अगर 1, 2 दिया है, एक समुच्चय दिया है अगर 1, 2, तो पर कुल संबंधों की संख्या क्या है? कुल संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ आर पूछ रहा है, नंबर ऑफ आर पूछ रहा है। बताइए नंबर ऑफ आर पूछ रहा है, सभी लोग बताइए 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा? इस बात का सही जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा जल्दी से बताइए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा? बताइए क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग, सभी मेरी जान, सभी लोग सही सही बताइए। सर आप थके नहीं? नहीं बेटा मैं नहीं थक सकता, मैं नहीं थक सकता। जब तक तुमको आएगा नहीं समझ लो कि मैं थकने वाला नहीं हूं। जब तक तुम कह दोगे कि हाँ गुरुजी अब समझ में आने लगा, छोड़ देंगे। क्लियर है ना? मेहनत करूंगा जब तक हो सकेगा, पूरा मेहनत करूंगा आपके साथ, है ना। देखो तीसरा चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं? एक एक चीज क्लियर कराया कि नहीं क्लियर कराया? तुमको ट्रिक बताया, चीजें कराया। अब जाकर के तुम कोई भी सवाल पीवाईक्यू उठा लो तीसरे अध्याय का, एक एक सवाल लगा डालोगे, एक एक सवाल लगा डालोगे बेटा, ठीक है, एक एक सवाल लगा लोगे, ठीक है। चल अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा?
तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन बच्चे दे रहे हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन कैसे बोले हो यार, कुल संबंधों की संख्या पूछा यार, संबंधों की संख्या पूछा है भैया। 7% बताओ, इतना गलती काहे किए यार। संबंधों की संख्या पूछा है ना, संबंधों की संख्या पता करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, याद है कि नहीं। संबंधों की संख्या बताने के लिए आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। 2 के घात पी क्यू होता है ना, 2 के घात पी क्यू होता है कि नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2 के घात पी क्यू होता है कि नहीं होता है, बोले बताओ। हमने बताया था कि नहीं बताया था, आप बताओ। हमने बताया था कि नहीं बताया था, 2 के घात पी क्यू होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, सब लोग बताओ। होता है, बताया कि नहीं बताओ, बताओ। इतनी बड़ी गलती कर दी है तुम लोग। अब यहां पे इस सवाल में पूछ रहा था बाबू रे, इस सवाल में क्या पूछ रहा था कि एक समुच्चय ए दिया है 1, 2, तो इससे डायरेक्ट आपसे पूछा है कुल संबंधों की संख्या। तो बहुत ज्यादा घबराना थोड़ी ना है भैया, संबंध को दर्शाने के लिए क्या होता है, ए से बी, ए से बी। तो यहां भी ए है और बी की जगह भी क्या है, ए ही है, बी की जगह भी ए है। तो अगर ए में अवयवों की संख्या 2 है, तो इस बी वाले बी भी क्या है, ए है, तो उसमें भी ए में भी अवयवों की संख्या 2 है। तो भैया टोटल संख्या पूछ रहा था ना, तो पी, पी क्या होगा, पी क्या होगा 2, और क्यू भी क्या होगा 2 होगा। तो 2 के घात 4 होगा ना, 2 के घात 4 क्या होता है, 16 होता है ना। हाँ, 2 के घात 4 क्या होता है, 16 होता है ना। 2 के घात 4 क्या होता है, आप लोग बताओ। 2 के घात 4 क्या होता है, 16 होता है। अच्छा, ये वाला बताए थे कि नहीं बताए थे बाबू, ये सब लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। सब लोगों को ये बात बताए थे कि यदि ए में भी अवयवों की संख्या पी है तथा बी में अवयवों की संख्या क्यू है ना, क्यू है तो ए से बी में, ए से बी में, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, 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 2 के घात पी क्यू होगी ना, 2 के घात पी क्यू होगी। अच्छा मान लो, अब सवाल मान लो हम पूछते हैं, चल इसी तरह से एक सवाल और पूछते हैं। ए बराबर अगर एक समुच्चय है 1, 2, 3 पर कुल संबंधों की संख्या बताओ, है ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ए बराबर ए है तथा बी बराबर अगर मान लो ए कामा बी दिया है, ठीक है। तो बताइए ए से बी में, ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, सारे बच्चे बताएंगे कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। सारे बच्चे ऑप्शन देंगे। चलो ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है 128। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सारे बच्चे देखें कितने लोग जवाब देते हैं, सभी लोग बताइए इस सवाल का सही जवाब। ए बराबर अगर समुच्चय ये दिया है, बी बराबर समुच्चय ये दिया है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। सारे बच्चे जवाब देंगे, ए बी सी डी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बताओ मेरी जान, कुल संबंधों की संख्या क्या होगा। बताओ बाबू, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। सारे बच्चे जवाब देंगे, ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, जल्दी से बताओ।
तो सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन देखो इसमें भी बच्चे गलतियां किए हैं। बताओ कितना आसान सा सवाल था। ए में अवयवों की संख्या कितनी है, आप लोग बताओ। 3 है। बी में अवयवों की संख्या कितनी है, बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो 2 के घात क्या होगा, कुल संबंधों की संख्या 3 गुणे 2 होगा, यानी 2 के घात 6। 3 दूनी 6, 2 के घात 6 कितना होता है, 64 होता है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इतना आसान सा सवाल था यार, है? तुम्हारे एग्जाम में इतना ही सवाल आएगा। सब्जेक्टिव जो मैंने लिखवाया है ना, वो समझ लीजिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। जितना सवाल मैंने बता दिया उतना ही प्रैक्टिस कर लेना है, बस उतना ही प्रैक्टिस कर लेना है। वो समझ लीजिए उच्चतम है, वो सब आता नहीं है आपके एग्जाम में। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर सब्जेक्टिव आ गया आपको तो कैसे लिखना है। इस टॉपिक से ज्यादा नंबर का सवाल आएगा ही नहीं। आपको जो भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं बस आप वो करते जाओ, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं करना। मैं जो बता रहा हूं बस वो करते जाओ। ये जो भी बता रहा हूं ये सिंपल सिंपल चीज तो तुमको एकदम मतलब एक बार में आ जानी चाहिए यार। चलो अब बाबू एक और सवाल पूछूं, एक सवाल और पूछूं पक्का, एक सवाल और बताएं, पूछ बता दोगे। एक सवाल और पूछूं पक्का बता दोगे, एक सवाल और पूछूं बता दोगे। चलो यदि ए बराबर ए बी सी दिया है पर कुल संबंधों की संख्या, अब इसमें घबराना मत, एक ही समुच्चय दिया है तो घबरा जाओ। अब इसमें दिमाग लगाना है, कुल संबंधों की संख्या जैसे पिछला वाला सवाल था ना ऑब्जेक्टिव का, उसी तरीके से है, उसी तरीके से पिछला वाला जो ऑब्जेक्टिव था ना उसी तरीके से। 2 के पावर 3, 2 के पावर 6, सी ऑप्शन है 2 के पावर 9, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और मैं तुम्हें बता दूं ये पीवाईक्यू का सवाल है, आप 10 साल का पेपर उठा लो उसमें देख लेना ये सवाल आया हुआ है, ये आया हुआ, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते जाओ, बार बार रिवीजन करते जाओ, इससे ज्यादा मेरी जान नहीं पढ़ना है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाओ, उसका रिवीजन करते जाओ, बस हाथ जोड़ के बस इतना हमारी बात मान लो। हमार जान ना, हमार बाबू ना, तुमको बता रहा हूं, तुमको गणित में 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस जितना बता रहा हूं, जितना सवाल करवा रहा हूं सब करते जाओ, बस रिवीजन और करते जाओ, बस इतना हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है बाबू। ठीक है चलो ये सवाल का उत्तर बताइए सब लोग, सब लोग बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए सिर्फ 61% लोगों ने गलत सही किया है, तो ये तो गलत बात है ना। सिर्फ 61%, बताओ नहीं समझ में आ रहा है क्या। इतना आसान सा सवाल तो था रे बाबू। बताओ ए बराबर अगर आपको ये दिया है पर कुल संबंधों की संख्या, अब इससे तुम कंफ्यूज मत हो कि एक समुच्चय नहीं दिया है, तो एक समुच्चय नहीं दिया है कि दूसरा समुच्चय भी ए है, यानी वो भी ए ही है, ए बी सी है, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 3 ही है। तुमसे पूछा है संबंधों की संख्या, आही दादा संबंधों की संख्या पूछा है, संबंधों की संख्या पूछा है, तो संबंधों की संख्या क्या होता है, 2 के घात पी क्यू होता है। तो 2 के घात पी यानी 3 है, क्यू यानी 3 है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 के घात 9 यानी 512 इस सवाल का सही जवाब। ठीक है 2 के घात 9 होगा, 3 तरीका 9। ठीक है बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। कल एक एक्स्ट्रा क्लास और ले, थोड़ा और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा दे, कल एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लेंगे। बाकी ये सब समझ में आ गया, ये कैसे हुआ, ये समझ में आ गया ना मेरी जान, ये सब समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया।
ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, तनिको हेडेक नहीं लेना, बस मैं खड़ा हूं, थोड़ा सा बस आपको बस काम होना है, पेशेंस रखना है, सब कुछ समझ में आएगा। तीसरा अध्याय का अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया है एक बार जा करके तीसरे अध्याय को फिर से एक बार पढ़ लेंगे आप भी वाले चैप्टर को, और इस अध्याय को, है ना, हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, है ना। कल देखूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास और लगा लूंगा, मतलब पूरा एकदम समझ लो मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, ठीक है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम हैं आपके साथ, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो चलते हैं, आराम से जाइए, खाना वाना खाइए, भोजन करिए, आराम से सोइए, बस रिवीजन जरूर करते रहिएगा, जितना पढ़ा रहा हूं वो करते जाइए। हमने तीसरा अध्याय को खत्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 आप भी को उसको जाइए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके पीवाईक्यू को लगा लीजिएगा, खुद पीवाईक्यू लगाइएगा, देखिएगा सारा बन जा रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके चेहरे पे खुशी आने लगेगी। अब पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते जाओ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तर 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 करके हम गणित की एक एक चीज को खत्म कर देंगे, परेशान नहीं होना। लव यू मेरी जान, लव यू लव यू लव यू, बाय, टेक केयर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जय जय।